फैट खाओ। आज सारे लोग जो है सब तरफ यही कह रहे हैं कि फैट खाओ। और फैट खाने से आपको मेटाबॉलिक डिजीजेस जैसे फैटी लीवर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, गॉल स्टोन और ओबेसिटी, ये सारी परेशानियां आपको नहीं होंगी। तो मगर ये कोई नहीं बता रहा है कि फैट खाने से कैसे आपको मेटाबॉलिक डिजीजेस नहीं होती हैं। इसकी लॉजिक कोई नहीं दे रहा है और न ही कोई इसका साइंटिफिक रीजनिंग दे रहा है, ना कोई आपको रिसर्च बता रहा है कि क्या इसमें जो है साइंटिफिक रिसर्च है। इसके बारे में कोई इन्फोर्स आपको नहीं दे रहा है। तो आज मैं आपको इसी टॉपिक पे मैं बात करूंगा और इसका पूरा पर्दाफाश करूंगा कि आपको फैट खाने से कैसे मेटाबॉलिक डिजीजेस नहीं होती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेहर अब्बास, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एंड डायबिटीज रिवर्सल कोच, और आप देखना शुरू कर दिए हैं चैनल न्यूटैक्सी। और आप देख रहे हैं चैनल न्यूटैक्सी, जहां हम रोजाना आपको नई नई जानकारियां, साइंटिफिक रीजनिंग, साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड इन्फोस आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में शेयर करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे फैट खाने से आपको मेटाबॉलिक डिजीजेस नहीं होती हैं। तो सब पहले एक दौर था कि पूरी दुनिया में हम लोगों को फैट खाने से डराया गया और हमारा सब घी, तेल, अंडा, नॉन वेज, ये सारे हमारे बंद कर दिए गए। और वो दौर था आपकी आज से 25 साल पहले का, जब पूरी दुनिया में ये हम लोगों को कह के डराया गया कि फैट खाएंगे तो उससे हार्ट अटैक होगा, फैट खाएंगे तो उससे डायबिटीज होगी, फैट खाएंगे तो उससे आपको फैटी लीवर होगा, फैट खाएंगे तो उससे आपका हाई कोलेस्ट्रॉल होगा, फैट खाएंगे तो उससे आपकी ओबेसिटी होगी। ये एक दौर चला और अब ये सारे लोग चिल्ला चिल्ला के हर आपके सोशल मीडिया पे हर जगह यही आवाज बुलंद कर रहे हैं कि भैया फैट खाओ, जान बचाना है तो फैट खाओ। तो इतना बड़ा जो ड्रास्टिक चेंज आया, तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम की, हमारे पॉलिसीज की जो थी वो कमियां थी। और वो कमी पे हम तबसरा ना करके हम ये देखें कि अब हमें क्या करना है, कैसे ये जो आपकी मेटाबॉलिक डिजीजेस जो एक महामारी का रूप धारण कर रही है, तो इसको कैसे हम कम करें। तो वो उस दौर में एक रीजन के तहत हम लोगों को डराया गया। और वो रीजन जहां तक हमें समझ में आता है कि हम लोगों ने क्या किया कि वेस्टर्न फूड कल्चर को अडेप्ट किया। और उसके बाद क्या हुई कि उसमें फूड इंडस्ट्रीज आई। और फूड इंडस्ट्रीज आने के बाद जो है ये सारे फास्ट फूड वगैरह आ गए, जिससे फास्ट फूड के आने के बाद से ये जो आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ डायबिटीज कह लीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ फैटी लीवर कह लीजिए, ये जितनी सारी मेटाबॉलिक डिजीजेस हैं वो बाई लीप्स एंड बाउंड्स जो है ये प्रोग्रेस करने लगी। आज से 20-25 साल पहले डायबिटीज के केसेस बहुत कम हुआ करते थे, मगर आप देखें जब से ये फास्ट फूड वगैरह आया, इससे क्या हुआ कि जो हमारी ट्रेडिशनल फूड हैबिट्स थी उसको हम लोग छोड़ के एक वेस्टर्न फूड हैबिट्स की तरफ हम लोग स्विच ओवर हो गए। तो इससे क्या हुआ कि हमारी जो है ये मेटाबॉलिक डिजीजेस की एक बहुत बड़ी महामारी आई। और महामारी आने से क्या हुआ कि आज पूरी दुनिया में हमारा भारत जो है ये डेन ऑफ डायबिटीज कहलाता है, ये डायबिटीज कैपिटल कहलाता है। तो आइए आज इसी टॉपिक पे हम आप लोगों से फ्री डिस्कशंस करेंगे और आपके सवालात जो होंगे वो आप अपने कमेंट में आप देंगे। और ये जो मैं आज आपसे डिस्कशन करूंगा ये होल सोल, इस पे मैंने बहुत मेहनत की है। इसमें एक एक आपके जितने भी फैक्ट्स हैं ये एविडेंस बेस्ड हैं और सारे साइंटिफिक हैं। और ये वीडियो आज थोड़ा लंबा हो सकता है, तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा
कि वीडियो में अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को आप लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, शेयर कर देंगे और जो है इसको जो लोग नए हैं इस चैनल पे वो सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलेंगे। तो हम आज आपको बताएंगे कि ये जो फैट खाओ फैट खाओ फैट खाओ की मुहिम चल रही है और ये कोई नहीं आपको बता रहा है कि फैट खाने से कैसे आपको मेटाबॉलिक डिजीजेस नहीं होती हैं और क्यों आपकी जो फैटी लीवर है, डायबिटीज है, ये रिवर्स हो जाती है। तो आज इस रहस्य का मैं पूरा पर्दाफाश करने वाला हूं इस वीडियो में। मैं दोबारा आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो में अंत तक आप लोग बने रहें। तो देखें, जो फैट खाने की बात हो रही है और आपको कोई रीजन नहीं बता रहा है कि क्यों फैट खाना जरूरी है हमारे लिए। तो फैट जब हम लोग खाते हैं तो ये आपकी स्मॉल इंटेस्टिन में जाता है। तो जब ये स्मॉल इंटेस्टिन में फैट जाता है तो ये स्मॉल इंटेस्टिन को स्टिमुलेट करता है और जो स्टिमुलेट करता है तो उसके बाद जो है स्मॉल इंटेस्टिन एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको हम लोग कोलिसिस्टोकिनिन कहते हैं और इसी प्रकार से पैनक्रियास को ये फैट स्टिमुलेट करती है तो उससे भी एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम लोग कहते हैं कोलिसिस्टोकिनिन पैनक्रिएटोजाइमिन यानी CCK-PZ। तो ये याद रखिएगा, ये दो हार्मोन को कोलिसिस्टोकिनिन एंड कोलिसिस्टोपैनक्रिएटोजाइमिन जिसको शॉर्ट में CCK-PZ कहते हैं और कोलिसिस्टोकिनिन को CCK बोलते हैं। इसके साथ एक स्टिमुलस की और जरूरत पड़ती है, वो भी आपको आपकी छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टिन से बनता है। वो है आपका बाइकार्बोनेट आयन। तो बाइकार्बोनेट आयन कैसे मिलता है आपको? तो जो आपके में आप पानी पीते हैं तो वो आपके इंटेस्टिन में जाता है तो वहां से H2O मिल जाता है आपको और जो आप वहां से जो फैट होती है आपकी आंतों में उसका फर्मेंटेशन होता है और जब फर्मेंटेशन होता है तो उसमें से CO2 रिलीज होती है। तो CO2 प्लस H2O इक्वल टू HCO3 जो बाइकार्बोनेट आयन आपको मिलता है। तो ये तीन चीजें, बाइकार्बोनेट आयन और ये आपकी CCK यानी कोलिसिस्टोकिनिन और जो पैनक्रियास से हार्मोन रिलीज होता है कोलिसिस्टोकिनिन पैनक्रिएटोजाइमिन जिसको CCK-PZ बोलते हैं। ये तीनों टर्मिनोलॉजी को आप थोड़ा देर के लिए ध्यान में रखिएगा। ये जो तीन स्टिमुलस होती हैं ये गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करती हैं और इन तीनों स्टिमुलस जब इसको गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करती हैं तो वो गॉल ब्लैडर से आपकी बाइल रिलीज होती है और जब आपकी बाइल रिलीज होती है तो जो पूरा कारभार होता है फैट इमल्सिफिकेशन का वो आपकी बाइल करती है। बाइल में दो तरह के सॉल्ट पाए जाते हैं, नमक जिसको कहते हैं उसको हम लोग कहते हैं बाइल सॉल्ट, बाइल सॉल्ट। तो ये जो बाइल सॉल्ट होते हैं और ये जो आपके जो ये तीनों स्टिमुलस होती है इससे इमल्सिफिकेशन का आपका काम गॉल ब्लैडर पूरी तरह से करता है। और ये कब नहीं करता? जब आपका लीवर फैटी हो जाता है, जब आपके गॉल ब्लैडर में गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाते हैं तो ये क्या होता है कि ये आपकी स्टिमुलस नहीं होती और गॉल ब्लैडर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का काम नहीं करता। और इन केस अगर आपके गॉल ब्लैडर में जो स्टोन फॉर्मेशन है ये भी एक प्रकार की लीवर डिजीज के कारण से होती है, इसको एक लीवर डिजीज ही कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब आपका गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाता है तब भी नहीं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का काम हो पाता है। तब क्या होता है कि भगवान बहुत ज्यादा रहीम और करीम है तो उसने एक कंपेंसेटरी मैकेनिज्म बनाया है। तो जब गॉल ब्लैडर आपका निकाल दिया जाता है, कोलिसिस्टेक्टोमी हो जाती है,
तो उसके बाद क्या होता है कि लीवर से बाइल आपकी सिक्रीट होती है, तो ये बाइल कंपेंसेटरी मैकेनिज्म होता है। और जब बाइल सिक्रीट होगी तभी ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का काम होगा, तो आपकी बॉडी फैट कम होगी, आपको डायबिटीज रिवर्स करने में आपको आसानी होगी, आपको अपने फैटी लीवर को कम करने में आसानी होगी, आपका हाई कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, उससे आपका हाई बीपी नहीं रिवर्स हो जाएगा। ये सारी चीजें आपकी, इससे ओबेसिटी आपकी कम हो जाएगी। ये सारी चीजें इस प्रकार से होती हैं जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। आज मैं आपको इसलिए बताया क्योंकि मैं हमेशा आपको साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, साइंटिफिक इन्फोस आपको जो कि रिसर्च बेस्ड होते हैं वो मैं आपको बराबर देता रहता हूं। तो आप आज समझ गए कि गॉल ब्लैडर से जो फैट इमल्सिफिकेशन का काम होता है उससे आपको आपकी बॉडी फैट को कम करने में मदद मिलती है। तो मैं आज से आपको इस बात की गुजारिश करूंगा कि नॉलेज एंड डिसिप्लिन पे आप फोकस करें, क्योंकि जब आप नॉलेज एंड डिसिप्लिन पे फोकस करेंगे तो सारी चीजें आपको जो है बारीकी से समझ में आएगी, और जब आप बारीकी से समझ में आएंगे तो आप उसको अपने रिश्तेदारों में, अपने प्यारों में आप शेयर कर सकते हैं। उससे जब आप शेयर करेंगे तो लोगों में एक जागरूकता फैलेगी, और जब ये जागरूकता फैलेगी तो आप अपनी सारी मेटाबॉलिक डिजीजेस को आप रिवर्स कर सकते हैं। आप जो है डायबिटीज को अपने शरीर से भगा सकते हैं, पूरे भारत से भगा सकते हैं, और हम सब मिलके पूरी दुनिया से डायबिटीज को हम लोग भगा सकते हैं पोलियो की तरह, और अपने भारत को एक डायबिटीज मुक्त भारत बना सकते हैं। तो आइए हम लोग सब लोग मिलके इस प्रयास में लगें, और हमारे चैनल को आप जो है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर जो लोग चैनल पे नए हैं इसको जो है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।